इधर 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 इधर, आँख में आँख डाल के देखो, अब जो हम कहेंगे वही सुनेगी। चलो देखिए, ए टाइम पीरियड, अभी तक तो हम लोग खाली टाइम में पीरियड या फ्रीक्वेंसी, टाइम में पीरियड या फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग भी सोचेगा कि मास्टरवा खाली बुरबा के बना रहा है। हाँ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अभी तक तो हमने पेंडुलम बनाया, कितना बड़ा पेंडुलम है, ये किया, डिस्प्लेस हुआ, वो किया, वो किया, दिस किया, राइट किया, वगैरह वगैरह सब किया। लेकिन अब अगर पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ का हो, उसका लेंथ क्या हो, इन्फिनिटी तक हो, अनंत हो, ठीक, यानी कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक इतना लंबा हो, तब क्या होगा ये बताओ जरा ध्यान से देखो कि ये है ना, ये पेंडुलम हुआ, पेंडुलम है, इसको अगर हम फोर्स ध्यान से इधर देखो, फोर्स लगा के अगर हम इसको डिस्प्लेस किए तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये एंगल साफ दिखाई दे रहा है कि ये एंगल बन रहा है, ये डिस्प्लेस हुआ। इसको ये जब पूरा राउंड मारेंगे तो क्या होगा, ये वृत्त के आकार का हो जाएगा, यानी ये रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्क, और इसको कहते हैं रेडियस। याद है? तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है ना, ये तो खानदानी जानती है तुम। अब चलो, ये तो दिखाई दे दिया, लेकिन अगर लेंथ इनफाइनाइट हो, यानी कि यह क्या है, पृथ्वी, यह क्या है, अर्थ है ना, अर्थ पृथ्वी है, इसका सेंटर क्या हुआ, ये आर है, आर होगा, ठीक है। चलो, अब इनफाइनाइट लेंथ कहने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब एकदम ऊपर से नीचे तक। समझ रही है कृति कुमारी? नहीं समझ रही? तो ये छोटी सी चीज अगर 10 रुपया पॉकेट में हो, कोनो 1 रुपया निकाल ले तो फराक से पता चल जाएगा। 1 अरब रुपया हो, में से 1 रुपया कोनो कार्य लगता, अंदाज चले भाई, वो अंदाजे करेगी इतना रहा बैग में, पता चलेगा कितना खिसका, वो पता चलेगा। 1 पौआ दूध हो और में से 1 कप दूध निकाल के चाय पी जाओ, मैया आएगी, उठाएगी, छोलनी दे, छोलनी के रे कौन पी लखा, पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। अब 5 क्विंटल दूध हो, 10 क्विंटल दूध हो, वो में से 1 किलो निकालिए के चाय बने, बता था चले, पता चलेगा। हम क्यों कह रहे हैं इस चीज को समझो, थिंक उस पर करना है कि अगर छोटा सा लेंथ था, इसको घसका दिए तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अगर इतनी ये किताब है, हम पेन को यहाँ पे रख के गए थे, तुम उठा के यहाँ रख दोगी तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि पेन चला गया, है ना। अगर जगह सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर से तुम्हारे घर तक का जगह हो, वहाँ पेन रखा हो, वहाँ हल्का सा घसकाइए देंगे तो पता चलेगा कि कितने घसक लाई, नहीं चलेगा। तो ये छोटा सा मेरे, हम कहाँ दिमाग को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं, ये देखो, छोटा सा लेंथ है, डिस्प्लेस किए तो थीटा पता चल गया क्या हुआ। लेकिन आसमान से जो आएगा, ऊपर से इनफाइनाइट से पृथ्वी के सेंटर, अगर ये इसको हम इतना डिस्प्लेस करेंगे तो ये पता चलेगा कि दोनों पैरेलल है, पता चलेगा या नहीं? ये पैरेलल पता चलेगा, देखने से पता। पतंग साधारण सी ले लो, पतंग उड़ाते हो, उड़ाया, पतंग की डोरी ये है, ऐसे जा रही है, वहाँ हल्का सा डिस्प्लेस ऐसे हो गया तो ये पता चलेगा कि हाँ घुमा, लगेगा कि उतना ही एंगल पर है। तो कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट लेंथ हो और ये डिस्प्लेस होता है x, तो यह पता नहीं चलेगा कि कितना एंगल बना। इतना सा एंगल में तो पूरा दुनिया घुस जाएगा, हमारा पूरा इंडिया को देश घुस जाएगा उतना ही एंगल में, क्योंकि रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इतना मीटर है रेडियस, है कि नहीं? इतना मीटर है। तो यह पता नहीं चल पाएगा, ऊपर से जब इनफाइनाइट से आएगा तो लगेगा कि यह पैरेलल है। ठीक है, दिमाग में आई बात कि छोटा चीज
लगेगा, एंगल पता चलेगा। लेकिन यही अगर 500 मीटर लंबा हो तब थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करते हैं तो लगेगा कि दोनों सीधे आ रहा है, लगेगा। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। वो हल्का कितना होता है मेजरमेंट की बात है, अब क्या होगा ये हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ऐसा देखते हैं, मैंने सबसे पहले जानो कि वी नो दैट क्या जानती हो ये ना बताओ कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर कितना है पेंडुलम का L बाई जी। निकाले हैं पेंडुलम का? नहीं निकाले हैं? निकाले हैं। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का इतना होता है ना। यदि इसका लेंथ ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम ये पेंडुलम है, हो गया बॉब। ये क्या है? ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। ये इसका अर्थ का क्या है? आर ई लिख रहे, आर ई रेडियस। अगर इसको हम डिस्प्लेस किए यहाँ तक, मान लीजिए ये यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, ये यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो हमने क्या बताया कि ये क्या लगेगा कि यह पैरेलल लाइन में है। क्या लगेगा? पैरेलल है, ठीक है। ये डिस्प्लेस कितना हमने किया? कितना डिस्प्लेसमेंट किए हम? x, ठीक है, x डिस्प्लेस किए। तो जैसे ही इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें अप्लाइड हो जाता है। किधर? अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। तो इस पर फोर्स एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा? mg फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? ये नहीं दिख रहा? साफ ने? कहाँ तक दिख रहा है ये? अब दिख रहा है? यहाँ पे ये फोर्स क्या लगेगा? mg फोर्स दिख रहा है। ये क्या हुआ हमारा? अर्थ होगा, पृथ्वी है, मान लिया। चलो देखिए, हम सोचते हैं कि जब इनफाइनाइट लेंथ है तो इसका टाइम पीरियड, अगर लेंथ क्या है? लेंथ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनंत। इसका हिंदी का जरूरत नहीं ना, समझ जाओगे ना। इसका क्या हुआ? अनंत। लेंथ माने लंबाई, और ये क्या? अनंत है। तब हम ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि इससे क्लियर होता है कि इसका टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड माने नहीं सुधरेगा तो लोग, ये टाइम पीरियड टी भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। हम लोग सोचते हैं कि अगर टाइम पीरियड ऑसिलेशन पे सिंपल पेंडुलम का इतना है, अगर लेंथ इन्फिनिटी होगा तो टाइम पीरियड भी इन्फिनिटी होगा। बट दैट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। हमारा सोच बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? तो टाइम पीरियड होता कितना है? 84.6 इतना
मिनट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इतना मिनट। ये चीज आपको याद रखना होगा। अगर कह देता है सिंपल पेंडुलम में, तो हम फॉर्मूला टाइम पीरियड का कौन लगाएंगे? ये। अगर उसमें एगो पूंछ जोड़ देता है कि इन्फिनिटी लेंथ का, लेंथ उसका इन्फिनिटी हो, तो टाइम पीरियड कितना होगा? इतना। ये रट लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा, है ना? रट लोगी ना, काम खत्म। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इतना आएगा कैसे। हमने कह दिया कि रट लेना, यस सर। अरे इतना होगा कैसे, इस चीज को अब हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, है ना? प्रूफ करना होगा, सत्यापित, सत्यापन, है ना? प्रूफ करना होगा ना कि ऐसा क्यों होता है, कितना होता है, काहे होता है, कबड्डी कबड्डी कराई। तो देखिए, जब mg फोर्स यहाँ लगता है, ये पृथ्वी ऐसे पेंडुलम है, तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा? हमको ये बता, ये फोर्स किधर लगेगा? इसका किस डायरेक्शन में लगेगा? सेंटर की तरफ। कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। ये फोर्स लगेगा कि नहीं? सेंटर की तरफ लगेगा। जब ये आ रही है तो ये भी आ रही, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना? x होगा। तो ये एक एंगल बन गया। अगर मान लो यहाँ पे एंगल है ये थीटा, अगर इसको मानो या इसको भी मान सकती हो। तो देखिए यह क्या हुआ, यह फोर्स कौन सा फोर्स? ये भी mga फोर्स है, सेंटर की तरफ लगेगा ना, सेंटर इसको खींचेगा। तब हम इसका क्या करते हैं, एक दो कंपोनेंट इसका बनाएंगे हम, इसको सेंटर की तरफ। फिर पृथ्वी किसी भी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है कि कहाँ खींचती है? केंद्र की ओर न खींचती है कि कहेगी कि नहीं तू किनारा चल जा, तू निमन बा, तू है आ जा, ऐसा कहेगा ना, सेंटर की ओर खींचती है। किस फोर्स से खींचती है? तो mg फोर्स से खींचती है। अब देखिए, अगर इस एंगल को भी मान सकती हो, इस एंगल को भी तुम ले सकती हो, जिसको मन होगा ले लेना। अब देयर आर टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कौन सा? ये, और एक कंपोनेंट कौन सा? ये। बनेगा या नहीं? एक कंपोनेंट ये, तो ये क्या होगा? mg कॉस थीटा, अगर ये एंगल लेते हैं तो, और ये क्या होगा? mg साइन थीटा। होएगा कि या नहीं होएगा? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है मिटा दें। चलिए देखिए, बड़ा बढ़िया से फीस फाच के आयरन उरन करके दिलक, तब नहीं करके जानती हो क्या? अब देखो, इस पर जो ये फोर्स है mg फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें अपने आप लग जाएगा। कौन रीस्टोरिंग फोर्स? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में Fr लगेगा कि नहीं? आप जानते हैं कि जैसे हम डिस्प्लेस करते हैं वैसे ही एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें आ जाता है। वह रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा? Fr इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या? प्रत्यानयन, यानी कृषि के प्रति नयन नहीं, प्रत्यानयन। Fr बराबर क्या होगा? यह फोर्स कौन सा लगेगा? mg फोर्स। इसका कंपोनेंट हम बनाए ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, ये जो हम इसका ये mg का दो कंपोनेंट बनाए, एक कौन सी? साइन थीटा, एक कॉस थीटा। किधर?
डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर, उधर। इसको ठेल कहाँ रहे हैं हम, उधर। फोर्स किधर लग रहा है, इधर। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं, कुकुर के पूंछ धके ऐसे खींचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। और कुकुर किधर फोर्स लगाएगा, उधर। अब वो पता कैसे चलेगा, छोड़ ला कि सूट से इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन, और जब फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किधर, फोर्स की डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वह इधर जाता है, वो कहता है कि इधर खींचता है। नहीं, वो उसे नहीं मानेगा तो कहेगा आजा मेरे राजा, आजा आजा। दौड़ल आएगा, तो ये दौड़ल क्या आएगा, mg, क्या लगेगा mg, बोलना, साइन थीटा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या नहीं। एनी प्रॉब्लम। अब देखो, बट साइन थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। साइन थीटा क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। उस जगह हल्का सा, अगर वहाँ पे एंगल क्या, एक सुई के नोक से भी माने कई नैनोमीटर, मिलीमीटर मान लो, अगर हल्का सा चेंज होगा तो यहाँ क्या होगा, इतना दिखाई देगा, देगा या नहीं। बहुत लंबा है, ऊपर जब हल्का मारेगा तो नीचे वाला इतना भागेगा, भागेगा। साधारण सी बात ले लेना, देखना, एक हाथ का डंडा ले लेना, पतला सिक्की, इसको क्या करना, बराबर क्या, हल्का सा डिस्प्लेस करना, दोनों को चिन्ह खींच लेना। मान लो ये यहाँ आ रहा है ना, एक हाथ का था, अब 5 हाथ का ले लो, चाहे 3 हाथ का ले लो, बस उतना ही डिस्प्लेस करना, देखना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जितना लंबाई बढ़ेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे दिखेगा ज़्यादा, लेकिन एंगल होगा स्मॉल। देयरफॉर क्या होगा, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा। साइन थीटा किस चीज़ में बदल जाएगा, थीटा में। तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी और थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा। बट एफ क्या होता, किसके बराबर होता है, एफ बराबर ए में, चल ए में हो गया ये, बराबर माइनस एम जी थीटा ओ में। एफ बराबर ए में बराबर ओ में, और दोनों में तो ए बराबर के में माइनस जी थीटा। अब थीटा को लेते हैं हम, हेलो, थीटा को थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना, एक्स, रेडियस कितना, आर है। क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी बटा आर ई और एक्स, होगा नहीं होगा, एक्स अपॉन आर ई। ये हम क्यों लिखे हैं, हम अभी बताएंगे कि सटा के यहाँ लिख लेना, चूंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है, नहीं दिख रहा है, ये तो 12 घन चक्कर हो गया जी, नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा, आर्क अपॉन, अब दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब ए बराबर क्या दे दें हम, जी, व्हाट इज जी, फोर्स, लाते को फट्टा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। तो
इसका वैल्यू कितना होता है 9.8। कभी चेंज होगा नहीं ना होगा। कहोगे कि कभी कभी तो 10 दे देते, तो 10 ही ना देते हैं। 10 के जगह 12 नहीं ना होगा। जहां अगर मान लो उसका वैल्यू हम 10 रख रहे हैं तो हर जगह 10 होगा। ठीक, ओके। आर ई क्या रेडियस ऑफ अर्थ, क्या वो बदल जाएगा? खानदानी है, रटने वाला चीज, कहीं लिखे थे हम 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। वो तो खानदानी है, बदलने वाला है। तो जो नहीं बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। देयरफॉर ए, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल आएगा। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट हटा रहे हैं तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल माइनस डिस्प्लेसमेंट। हम घूम फिर के कहाँ चलाए? जहां से चले थे, नहीं वही ना आ गए। तब देखिए देयरफॉर क्या होगा? मोशन ऑफ मास क्या होगा? SHM, सिंपल हार्मोनिया के मोशन, नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि x, व्हाट इज x? x इज डिस्प्लेसमेंट एंड a एक्सेलरेशन, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ acceleration. Therefore this motion is okay, the motion of particle या bob SHM। जब SHM होगा तो इसमें टाइम पीरियड भी निकलेगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बड़ा, वैसे तो ढेर निकाले हैं, इसको अब चेंज कर देते हैं। एक चीज जानते हो, वी नो दैट क्या जानते हो? बोलो। जो हम बताएंगे। इसका हिंदी क्या हुआ? द्रव्यमान का मास, मोशन ऑफ मास नहीं जी, मोशन ऑफ पार्टिकल। वी नो दैट, क्या जानता है तू सब रे? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वाई। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ओमेगा स्क्वायर वाई। तो वाई के जगह क्या देंगे हम? एक्स, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट वाई था, इसमें डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। ये तो बढ़िया से जानल कि खराब से जानल? निमन से जानल। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बटा चिन्ह क्या होगा? होएगा, लगाए दें। तो ओमेगा स्क्वायर, इसको माइनस को हम इधर ले सकते हैं, बराबर ए कितना है? माइनस जी अपॉन आर ई इंटू एक्स। अब बटा वाला एक्स गया, आई निगेटिव था गया। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? जी बटा आर ई होगा। ठीक है, इसको हम मिटा दें, रफ कर दें इधर वाले को। ये हो गया है ना। अब देखो, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है? जी बटे, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। अरे ध्यान किधर है तेरा? टीचर इधर है। अब दिख रहा है? बिरिंचवा। चलिए, तो ओमेगा बराबर बट जी बटा आर ई
होगा? अब ना हुआ तो पहले ही कहे हदर के मर जाती है। हो गया। अब एक चीज बता दूं, हमको निकालना क्या है? टाइम पीरियड। अब कहेगी कि मास्टर साहब घुमा रहे हैं बिना मतलब के। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड t बराबर 2π/ω होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और उधर है कि इधर है? तो उधर क्या देख रही हो ग्रिल तरफ? 2π/, अपनी मेथड थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, पिछले वाले मेथड से थोड़ा सा चेंजिंग मार दिए हैं। अब देख कि t बराबर 2π/ω कितना? √G/RE होगा। अब t बराबर क्या? इसको ऊपर कर दें, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2π√RE/G हो जाएगा कि नहीं होगा? या नहीं समझ में आया? अरे ये इस पर भी रूट और इस पर भी रूट, जब गुना ये जो है 2π अब बटे क्या हुआ? √G, अब बटा क्या है? √RE जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? √RE होगा। तो 2π एक बार रूट करके RE/G लिख दिए। कौन गड़बड़ किए? गड़बड़ कर दिए। अब देख ये तो निकल गया, इतना ही होता है टाइम पीरियड जब इन्फिनिटी लेंथ हो तब। लेकिन हमने बोला था कि 4.6 है ना? तो देखिए t बराबर 2 गुने पाई का मान 3.14 √RE कितना? 6.4 इंटू 10⁻⁶ अब बटा 9.8। इसको हमारे पास किया हुआ है इसलिए हम करने नहीं जा रहे हैं, आप लोग अपना घरे कर लीजिएगा। ये आएगा 50-75 मिनट। इधर दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। t बराबर 50-75 मिनट बराबर, ये मिनट है, इसको सेकंड में आए मिनट को मीटर लगेगा, m कर देगा मिनट। मैंने t है तो t का मीटर कैसे हो जाएगा? टाइम पीरियड का मिनट बराबर ये हो जाएगा 8, सॉरी इस सेकंड में है, इस सेकंड में है, इतना सेकंड है। हटाओ, नहीं दिख रहा है तो हटाओ। ये दिख रहा है ना? इतना सेकंड, तो ये बराबर हो जाएगा 84 मिनट। ठीक है, निकल गया, प्रूफ हो गया तेरा। अब देख, अगर अब कहोगे कि पहले तो बनाते थे कि हाउ मेथड से, पहले हाउ चाहिए तो अब हाई काहे चाहिए? नहीं देखो ये हम लोग निकाले थे कि t बराबर 2π√x/mod a निकाले थे इस पर। तो 2π√x/a कितना है? G/RE, x कैंसिल हो गया तो 2π√e ऊपर चल जाएगा, RE/G। देखो तो वहीं पे आ गए। तो ई मेथड से तो 4-5 को बताबे किए थे, इसलिए अब हम तनी ई मेथड पर तोड़ दिए कि दोनों जानो चीज एक के है कि नहीं है। कोई दिक्कत? फिर मिलते हैं किसमें? अगले क्लास में सिंपल पे हार्मोनिक मोशन का एनर्जी लेकर।